हेलो दोस्तों, क्विज मस्ती पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। ये आर्टिकल कितना में है? तो 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल कितना में है? तो 32 में है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जिसे जो एग्जाम में आते हैं। पहला है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक, अब है कि आर्टिकल 32 के संविधान का आत्मा एवं हृदय कौन बोले थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे। तीसरा है कि प्रस्तावना को आत्मा कौन बोले थे? तो ठाकुर दास भार्गव बोले थे। ठीक है, अब जानेंगे कि आर्टिकल 32 के क्या है। तो कोई भी व्यक्ति या नागरिक को फंडामेंटल राइट्स को के अतिक्रमण होने पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कितने आर्टिकल के तहत जा सकता है? तो 32 के तहत। हाई कोर्ट कितने के तहत? तो 226 के तहत जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि 32 के 2 आर्टिकल क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए न्यायालय के पास 5 प्रकार के रिट जारी करने का शक्ति है। यह है आर्टिकल 32 के 2 में। रिट कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? मैंने सशरीर उपस्थित करना। जैसे कोई भी व्यक्ति या नागरिक को, ठीक ना, मतलब कोई भी व्यक्ति या नागरिक को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया हो, तो हम मतलब हमारे मित्र या कोई परिवार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से आदेश लाएंगे कि मतलब आप उससे सवाल किया जाएगा कि आप उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा जाएगा। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश क्या है? कि हम आदेश देते हैं। जैसे भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य करने से मना करता हो। जैसे में उसका कोई काम है कि मतलब कोई भी दरोगा उसको FIR लिखना है और वहाँ पर कोई व्यक्ति जाए और लिखने से मना करे, तो न्यायालय के द्वारा, मतलब उच्च न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश लाया जाएगा कि आप अपना काम करें, आपका जो काम है वो करने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिषेध लेख क्या है? मैंने रोकना। जैसे में कोई भी न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता हो। ठीक है, जैसे कोई भी न्यायालय के एक सीमित क्षेत्र है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तो उसे उच्च न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रोका जा सकता है। मैंने उस केस को रोका जा सकता है। कहा जाता है कि आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप अधिकार क्षेत्र से बाहर काम न करें। ठीक है, उत्प्रेषण क्या होता है? इसमें भी न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई भी केस का सुनवाई कर दिया हो। इसमें क्या था कि सुनवाई नहीं किया हो। उत्प्रेषण में क्या है कि अपने क्षेत्र से बाहर सुनवाई कर दिया हो, तो उच्च न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सुनवाई को निरस्त किया जा सकता है और एक केस को वरिष्ठ न्यायालय में भेजा जा सकता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा क्या है? जब कोई ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जो उसे वैधानिक रूप से अधिकार न हो। जैसे कोई भी व्यक्ति को, जैसे कोई भी कर्मचारी है और वो डॉक्टर है और FIR का काम कर रहा है, तो उसका ये अधिकार नहीं है। उसका तो काम क्या है? पेशेंट को देखना, वो FIR लिख रहा है, तो उसे न्यायालय उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं और उसे जवाब देना होगा। अगर न्यायालय को संतोषजनक उत्तर लगे, ठीक ना, तब जाके वो कार्य करेगा और नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये था संवैधानिक उपचारों को, जिसके अंतर्गत 5 आते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कितना से कितना तक है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।